महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब बारी मतदाताओं की है कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो कहां किस दल ने दिखाया जोर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की 81 में से 38 विधानसभा सीटों के साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। जिन 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यूपी की 9, पंजाब की 4, उत्तराखंड और केरल की 1-1 सीट शामिल है। महाराष्ट्र में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच में है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद पवार ने दावा किया कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन सभी को महाराष्ट्र की जनता बड़े अंतर से हराएगी। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि 23 नवंबर को राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को लेकर जो भी समझौते हुए हैं उन सभी को हमारी सरकार रद्द कर देगी। ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार जनता की जगह बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। हमारी सरकार बनी तो शिंदे सरकार की हर योजना की समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। हेमंत ने कहा, बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन के लिए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। ये बाहरी लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे मतदाताओं के बीच झूठी बातें फैलाकर उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य की जनता बीजेपी की हर कोशिश का जवाब अपने वोट से देगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी नेता मैदान में दिखाई दिए तो बीजेपी की तरफ से उससे सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले गए। अमित शाह ने भी आखिरी दिन प्रचार से दूरी बनाए रखी।